जय श्री कृष्णा। JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 11 प्रेरणादायक सुविचारों के बारे में बात करेंगे। भगवद गीता के 11 प्रेरणादायक सुविचार एक जीवनदर्शी दृष्टिकोण, कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम, गीता की दिव्य वाणी में छिपे अनमोल संदेश। वीडियो अच्छी लगे तो अंत तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं। भगवद गीता के 11 प्रेरणादायक सुविचार एक जीवनदर्शी दृष्टिकोण। हिंदू धर्मग्रंथों में भगवद गीता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, अपितु जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने का मार्गदर्शन देने वाला आध्यात्मिक और व्यवहारिक दर्शन है। इसमें निहित विचार आज के आधुनिक युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने द्वापर युग में थे। इसमें बताए गए सुविचार न केवल आत्मबोध कराते हैं, बल्कि कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से मनुष्य को उसके जीवन के उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हैं। ये वीडियो भगवद गीता के 11 प्रमुख प्रेरणादायक सुविचारों का गहन विश्लेषण करता है, जो न केवल प्रेरणा देते हैं, बल्कि जीवन को सफल, संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने की राह दिखाते हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2, श्लोक 47। भावार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। विश्लेषण, ये सुविचार गीता का सबसे प्रसिद्ध और केंद्रीय संदेश है। ये हमें सिखाता है कि अपने कार्य को निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की चिंता में पड़ते हैं, तो हमारी एकाग्रता और ऊर्जा विभाजित हो जाती है। इससे तनाव, चिंता और भ्रम पैदा होता है। यदि हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, तो सफलता स्वतः ही हमारे पीछे चलने लगती है। आधुनिक जीवन में प्रयोग। कार्यस्थल पर जब हम किसी परियोजना पर काम करते हैं, तो परिणाम की चिंता किए बिना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। यही मंत्र तनाव मुक्त सफलता की कुंजी है। 2. न त्वेवाहं जातु नासम। अध्याय 2, श्लोक 12। भावार्थ, मैं कभी नहीं था, ऐसा नहीं है, तुम भी नहीं और ये राजा भी नहीं। हम सभी अतीत में भी थे और आगे भी रहेंगे। विश्लेषण, ये श्लोक आत्मा की अमरता का बोध कराता है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है जो शरीर के नष्ट होने पर भी बना रहता है। यह विचार जीवन और मृत्यु दोनों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। ये डर और शोक से मुक्त करता है। जीवन में संदेश। जब भी किसी प्रियजन की मृत्यु हो या कोई बिछड़ जाए, तो ये स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा नष्ट नहीं होती। इससे हमें धैर्य और आत्मबल मिलता है। 3. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी। अध्याय 5, श्लोक 18। भावार्थ, जो ज्ञानी होता है, वह विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समता देखता है। विश्लेषण, ये श्लोक संभाव और सर्वत्र आत्मा के दर्शन की बात करता है। इसमें बताया गया है कि सभी जीवों में एक ही परमात्मा वास करता है, इसलिए किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जात पात, ऊंच नीच, धन दौलत, ये सब मायाजाल है। समकालीन संदर्भ में जातिगत भेदभाव, नस्लवाद और सामाजिक असमानता से उबरने के लिए यह विचार अत्यंत उपयोगी है। हर किसी के साथ समान दृष्टि से व्यवहार करना ही सच्चा मानव धर्म है। 4. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अध्याय 4, श्लोक 7-8।
भावार्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। विश्लेषण। ये श्लोक हमें ईश्वरीय न्याय और संरक्षण का आश्वासन देता है। ये प्रेरणा देता है कि जब भी संसार में अधर्म और अन्याय का अंधकार गहराता है, तब सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। प्रभाव। यह विश्वास हमें कभी निराश नहीं होने देता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये हमें संघर्ष करने, अंधकार से लड़ने और अंततः जीतने की प्रेरणा देता है। 5. तस्माइस्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। अध्याय 3, श्लोक 19। भावार्थ, इसलिए आसक्ति को त्याग कर सतत अपने कर्तव्य का पालन करो। विश्लेषण। कर्म करने में आसक्ति न रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी कार्य से जुड़ जाते हैं, तो उसका परिणाम हमें बांधने लगता है। गीता हमें सिखाती है कि बिना स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। जीवन में उपयोग, सेवा, समाज कल्याण या पारिवारिक जिम्मेदारियों को निस्वार्थ भाव से निभाना हमें आंतरिक संतोष देता है। 6. मन प्रतिष्ठम सम्यक संयम्य। अध्याय 6, श्लोक 5। भावार्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। विश्लेषण। हमारा मन यदि संयमित हो तो मित्र है, और यदि असंयमित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन की स्थिति ही जीवन की दशा और दिशा तय करती है। ये सुविचार आत्म नियंत्रण की प्रेरणा देता है। संदेश। नकारात्मक सोच, क्रोध, ईर्ष्या आदि से मन को हटाकर उसे सकारात्मकता, प्रेम, सेवा और भक्ति में लगाना ही सच्चा आत्मकल्याण है। 7. योग कर्मसु कौशलम। अध्याय 2, श्लोक 50। भावार्थ, योग कर्मों में कौशल है। विश्लेषण। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने कार्य को कुशलता, एकाग्रता और समर्पण से करता है, वह योगी है। योग केवल आसन प्राणायाम नहीं, बल्कि जीवन की हर गतिविधि में उत्कृष्टता लाना भी है। प्रेरणा। यह विचार हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देता है। चाहे वह एक शिक्षक हो, इंजीनियर हो या गृहिणी, सभी के कार्य में योग और कौशल जुड़ सकता है। 8. उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोर्थैः। अन्य ग्रंथों से पर भाव गीता के समान। भावार्थ, केवल इच्छाओं से कार्य सिद्ध नहीं होते, उद्यम परिश्रम आवश्यक है। सार। गीता का प्रत्येक उपदेश कर्म और प्रयास की महिमा का वर्णन करता है। केवल कल्पना, प्रार्थना या इच्छा से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए सतत प्रयास करना होता है। समकालीन प्रेरणा। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं, उन्हें साकार करने के लिए कठिन परिश्रम ही कुंजी है। 9. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अध्याय 4, श्लोक 34। भावार्थ, ज्ञानियों से विनम्रतापूर्वक प्रश्न करो, सेवा करो, वे तुम्हें ज्ञान देंगे। विश्लेषण। ये श्लोक जीवन में गुरु और ज्ञान की महिमा बताता है। ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभवी और ज्ञानी व्यक्तियों के साथ संवाद से मिलता है। प्रश्न करना, सीखना और विनम्र रहना, यही सच्ची उन्नति है। प्रेरणा। आज के युग में जहां अहंकार और अज्ञानता बढ़ती जा रही है, ये सुविचार विनम्रता और ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। 10. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। अध्याय 6, श्लोक 17। भावार्थ, जो आहार, विहार और कर्म में संयमित है वही योग में स्थिर रहता है। विश्लेषण। जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। चाहे भोजन हो, विश्राम हो,
कार्य हो या मनोरंजन, सबका उचित संतुलन ही सफलता और सुख की कुंजी है। अत्यधिक या अत्यल्प दोनों ही हानिकारक हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये श्लोक अत्यंत उपयोगी है। ये होलिस्टिक जीवन शैली का आधार है। 11 न जायते म्रियते वा कदाचित। अध्याय 2 श्लोक 20। भावार्थ, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही मरती है। विश्लेषण, ये श्लोक हमें स्थायित्व और अमरत्व का बोध कराता है। हम अपने आप को शरीर समझकर दुखी होते हैं, परंतु आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह शाश्वत सत्य हमें जीवन की नश्वरता से ऊपर उठाकर आत्मबोध की ओर ले जाता है। प्रेरणा, संकट, हानि या मृत्यु के समय यह विचार संबल प्रदान करता है। यह बताता है कि जीवन एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा, जो निरंतर चलती रहती है। भगवद गीता के ये 11 सुविचार केवल ग्रंथों तक सीमित उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की सार्थक राह है। ये न केवल हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक, को संतुलित और सार्थक बनाने में सहायक है। जो व्यक्ति गीता के इन सुविचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, वह न केवल आंतरिक शांति को प्राप्त करता है, बल्कि अपने कर्म, आचरण और विचारों से समाज को भी सकारात्मक दिशा देता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।